हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने आज के जीके जीएस की सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जून 2022 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल डैश। बात यहाँ पे हो रही है जून 2022 में आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, कौन से टाइटल से। ऑप्शन है हमारा डिजिटल करेंसी विजन 2030 पेमेंट विजन 2025, डिजिटल करेंसी विजन 2025 पेमेंट विजन 2030। तो देखो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पेमेंट विजन 2025। ठीक है। अब देखो ये जो रिपोर्ट है हमारा, इसमें बेसिकली क्या बताया गया था, इसमें बात हुई थी 4E के बारे में। अब ये 4E क्या है, तो 4E का बेसिकली मतलब है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में लिख के बता देती हूँ। 4E का मतलब है हमारा ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। ठीक है। अब देखो 4E मतलब कि पहला ई ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा ई पेमेंट वाला ई, फिर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। तो इस 4E की बात की गई है हमारे पेमेंट विजन 2025 में। ठीक है। अब देखो इसका जो एम था ना बेसिकली लाने का, वो ये था डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, डिजिटल कनेक्टिविटी को। ठीक है। अब देखो इसके थ्रू क्या होगा, जो यूजर है ना उसको सेफ, सिक्योर, कन्वेनियंट और एक्सेसिबल ई पेमेंट प्रोवाइड कराना शामिल है। ठीक है। तो बेसिकली आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको लाया गया है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकोपिन पिगमेंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट और वेजिटेबल। तो बात यहाँ पे हो रही है, लाइकोपिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन है कॉर्न, ब्लैकबेरीज, टोमेटो, स्पाइनिच। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा टोमेटो। अब देखो यहाँ पे जो बात हो रहा है ना लाइकोपिन पिगमेंट की, तो होता है क्या है लाइकोपिन पिगमेंट। तो देखो कोई भी हमारा ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल जिसका कलर रेड होता है या थोड़ा सा पिंक टाइप का होता है, ठीक है, तो उसमें उसका जो कलर है ना ये लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से ही होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ टोमेटो के अलावा। जैसे हमारे पास हो गया ये गाजर है ना, गाजर हो गया, पपाया हो गया और वाटरमेलन हो गया, है ना। तो इन सब का कलर आपने देखा होगा कि कुछ रेड होता है, कुछ थोड़ा सा पिंक टाइप में होता है या थोड़ा सा लाइट रेड होता है। तो इन सब का जो रीजन है ना इसके कलर का, ये होता है हमारा लाइकोपिन पिगमेंट। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है। और टमाटो के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये वेजिटेबल की कैटेगरी में नहीं आता है, ये फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वॉज मर्ज विद डैश इन 1989। तो यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसको मर्ज किया गया था 1989 में, किसके साथ। ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा इंदिरा आवास योजना, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जवाहर रोजगार योजना। तो देखो इसको मर्ज किया गया था जवाहर रोजगार योजना के साथ में 1989 में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये टर्म है ना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये है क्या। तो देखो पहले तो मैं बता दूं इसे 1980 में लाया गया था। ठीक है। और इसको लाया गया था गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। ठीक है। ताकि लोगों को, जैसे कि जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको थोड़ा सा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, जैसे कि मछली पालन हो जाएगा, ईंधन और जो ऊर्जा प्लांट लगाना, मतलब कुछ ऐसे काम देकर जिससे कि ये बेरोजगार ना रहे और इनको थोड़ा सा पैसा भी मिलते रहे। ठीक है। तो इसके तहत ही ना केंद्र सरकार ने हमारी क्या किया था कि 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी की थी। ठीक है। तो बस आप इसमें सिर्फ इतना याद रखेंगे, इसको मर्ज किया गया था जवाहर रोजगार योजना के साथ 1980 में। ठीक है। और 100 दिन का इसमें रोजगार देने की गारंटी की बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी एंड ऑल्सो फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। तो बात यहाँ पे हो रही है कि इसमें से कौन मोहम्मद गोरी का कमांडर था और उसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना भी की थी। ठीक है। मतलब यहाँ का शासक, इसके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन है हमारा इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, आराम शाह सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यही हमारा जो स्लेव डायनेस्टी है उसको फाउंड किया था इसने, गुलाम वंश का संस्थापक था ये। ठीक है। तो अब अगर मैं इनके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इनको लाख बख्श कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ।
लाख बख्श का इनको दर्जा दिया गया है। अब देखो लाख बख्श होता क्या है, यानी कि लाखों का दान देने वाला, यानी कि जिसका जो स्वभाव होता है दान वीरता वाला होता है, जो लोगों को दान करता है, उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और इसकी ना पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। पोलो एक खेल होता है, चौगान भी कहते हैं इसको, जो घोड़े पर बैठ के किया जाता है, ठीक है। तो इसके दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप ये याद रखेंगे। और कुतुब मीनार इन्होंने ही बनवाया है, हालांकि इन्होंने पूरा नहीं करवाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इल्तुतमिश भी याद रखिए कि इल्तुतमिश ने के सहयोग से ये बन पाया है, और इस पे मतलब इल्तुतमिश ने थोड़ा बनवाया और फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। हाँ, बट इसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज फेमसली नॉन एज अ फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो बात यहाँ पे हो रही है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई, सीवी रमन, वेंकट राधाकृष्ण। आंसर हमारा हो जाएगा होमी जे भाभा। होमी जे भाभा मतलब कि होमी जहांगीर भाभा, इनको ही हमारे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। और इनसे एक चीज़ और आप याद रखिए, AEET, ठीक है। ये क्या होता है AEET? तो ये होता है हमारा एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बय, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बय, ठीक है। तो इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। और 1966 में की बात है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1966 की बात है, जब इनकी डेथ हो गई थी ना, तो इसी AEET का नाम चेंज करके बार्क रख दिया गया था। बार्क समझ रहे हैं ना आप? बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हम जो वर्ड बोलते हैं ना भाभा, तो ये इनके नाम पर ही रखा गया, होमी जे भाभा करके, ठीक है। तो बार्क की फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मीण्स इन द गुप्ता पीरियड कॉल्ड। बात यहाँ पे हो रही है गुप्ता पीरियड में जो ब्राह्मीण्स को लैंड डोनेट किया जाता था उसको क्या बोला जाता था। ऑप्शन है वेलंगवई, शालाभोगा, देवदाना, अग्रहारा। आंसर देखो हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्रहार, ठीक है। ये जो ब्राह्मण को डोनेट किया जाता था लैंड, उसको कहते थे अग्रहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम डैश। तो बात यहाँ पे हो रही है 5-year प्लान, वो कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है रशिया, इंग्लैंड, द यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी। आंसर हमारा हो जाएगा रसिया से लिया गया है 5-year प्लान। अब देखो यहाँ पे 5-year प्लान की बात हो रही है, तो जो फर्स्ट 5-year प्लान है ना, वो लाया गया था 1951 में। और इस पे बेसिकली ना इसमें फोकस किया गया था, फर्स्ट वाले में ये था हमारा प्राइमरी सेक्टर पर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर पे इसमें फोकस किया गया था, और ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये मॉडल कई बार पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिए, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। रूस से कुछ और रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको रशिया से ही लिया गया है, ठीक है। और हमारा एक मौलिक अधिकार भी था ना, वो तो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 17th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। बात यहाँ पे हो रही है 2023 में ना ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो आंसर हो जाएगा 126, डायरेक्ट याद रखते हैं, 126 नंबर पे है 2023 में। अब देखो इंडिया की रैंकिंग तो इतनी हो गई, टॉप पर क्या है, तो टॉप पर है इसमें आइसलैंड। आपको बस दो याद रखना है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप पे कौन सी कंट्री रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और गैस। बात यहाँ पे हो रही है कि ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और गैस, इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ऑप्शन है बोलोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, एल्टीमीटर। आंसर हो जाएगा हमारा हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है ये ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और गैस के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन। बात यहाँ पे हो रही है कि जो ओजोन है उसको उसकी जो नापने की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। ऑप्शन है चेन, रोड, स्टैट्यूट माइल, डॉप्सन यूनिट। आंसर हमारा हो जाएगा
डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है ओजोन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओजोन की बात हो रही है तो इसको दर्शाया जाता है O3 से, जिसमें कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ एक मिनट, आप सिर्फ सुन लीजिए, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये ओजोन होता है ना, वो पाया जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में यानी कि समताप मंडल में ये पाया जाता है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ना ये हमारे अर्थ को जो यूवी रेज होती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेज से हमारी अर्थ को बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। बात यहाँ पे हो रही है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। ऑप्शन है आर्टिकल 71, 77, 73, 75। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 के तहत ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पर इनकी सलाह जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 75 आप याद रखेंगे, रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर से, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट्स हैज द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बात यहाँ पे हो रही है कि कौन सा एक द्रविड़ स्टाइल शैली वाला, द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल है, कौन सा हेरिटेज साइट। ऑप्शन है हमारा हम्पी, एल्लोरा, खजुराहो, कोनार। तो देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हम्पी। ठीक है, इसमें द्रविड़ शैली का, द्रविड़ स्टाइल का यूज हुआ है। हम्पी बेसिकली ये है कहाँ, तो ये है हमारा कर्नाटका में। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, कर्नाटक। अच्छा है, एक किसी नोट पर हम्पी भी बना हुआ है, हम्पी का किला, तो कौन से नोट पर बना है, अगर आपको ये पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, की गोम्पा या काई गोम्पा, कुछ भी पढ़ लीजिए। की गोम्पा द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग इन द वेस्टर्न हिमालय इज सिचुएटेड इन द डैश स्टेट यूनियन टेरिटरी। बात यहाँ पे हो रही है, जो की गोम्पा है ना, जो एक लर्निंग बुद्धिस्ट सेंटर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कौन से यूनियन या स्टेट में है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल में। ठीक है, तो ये स्थित है हमारा हिमाचल में। और बेसिकली ये की गोम्पा है क्या, तो ये एक तिब्बती बौद्ध मठ है। ठीक है, ये तिब्बती बौद्ध मठ है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ पर है, स्पीति घाटी है ना, ये वहां पर स्थित है हमारा काई गोम्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलियास खान वॉज बोर्न इन लखनऊ टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, ही वॉज फेमस फॉर प्लेइंग डैश। तो इलियास खान का संबंध कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। ऑप्शन है तबला, सितार, वीणा, मृदंगम। आंसर हमारा हो जाएगा सितार, ये सितार बजाते हैं। ठीक है, और लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हर साल नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 मार्च, 24 फरवरी, 27 दिसंबर, 25 जनवरी। तो हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी, 25 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैंड्स ओवर बाय इंडिया टू श्रीलंका इन अगस्त 2023। बात यहाँ पे हो रही है अगस्त 2023 में ना, इंडिया के द्वारा श्रीलंका को कौन सा एयरक्राफ्ट हैंड ओवर किया गया है। ऑप्शन है, आंसर ही मैं बता देते हैं, डोरनियर 228। ठीक है, डोरनियर मैं यहाँ लिख देती हूँ D228। तो ये श्रीलंका को हैंड ओवर किया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि इंडिया और श्रीलंका के बीच के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे हो पाए, और फ्यूचर में कभी भी इन दोनों को अगर एक दूसरे की ज़रूरत होती है तो ये एक दूसरे की हेल्प कर पाए, यानी कि बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है रिलेशनशिप को अच्छा रखने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जट जटिन झिझियान डांस आर पॉपुलर फोक डांस ऑफ डैश। बात हो रही है जो जट जटिन है, झिझियान डांस है, वो पॉपुलर फोक डांस है कहाँ का। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। देखो जो जट जटिन और झिझियान डांस है ये सारे हमारे बिहार से रिलेटेड हो जाएंगे, और बिहार से एक एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर मेला ये एशिया का
सबसे बड़ा मेला है पशुओं का, पशुओं के लिए फेमस है, आप इतना याद रखिए। यहाँ पे तरह तरह के एनिमल्स है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ये सारे यहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है। सोनपुर मेला बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डैश। तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी किसके रिकमेंडेशन पर? ऑप्शन है गडगिल कमेटी, सी रंगराजन कमेटी, बी शिवरामन कमेटी, एम.एल. धनवाला कमेटी। आंसर हमारा हो जाएगा शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर ही नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। अब ये नाबार्ड है क्या, मैं यहाँ लिख देती हूँ। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष है ना वो हो जाएंगे हमारे शाहजी केवी, ठीक है। तो आप ये सारे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो बात यहाँ पे हो रही है सोडियम को केरोसिन ऑयल या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो देखो, इसको मिट्टी के तेल में रखने का रीज़न होता है कि ये हाईली रिएक्टिव होता है। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर भी छोड़ देना तो ये उसमें भी आग पकड़ लेती। तो इस चीज़ को बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होती है। तो ऑप्शन है हमारा बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव, बिकॉज इट्स हाईली, देखो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग अशोकास डॉक्टर whom he appointed to carry out the duties of Buddhist missionary। बात यहाँ पे हो रही है जो हमारे जो राजा अशोक थे उनकी जो डॉटर है उनका नाम क्या था, ठीक है, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरी के लिए, ठीक है। तो देखो इनकी बेटी का जो नाम था वो था वैसे संघमित्रा, ठीक है। अब देखो एसएससी ना ऐसे क्वेश्चन भी पूछती है आजकल, सिर्फ एग्जाम को टफ बनाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई हो चुका है। तो संघमित्रा, पद्मावती, ये तो है ही नहीं, ये रहा ना संघमित्रा, तो इनकी बेटी का नाम था संघमित्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।